ये कहीं सरकार की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हर कोई कह रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे नहीं, बेटों का कहीं नाम नहीं है। ना, जब हमारे जो कॉपियां जाती है ना, उसमें कहीं नहीं लिखा रहता कि बेटी है कि बेटा है। देख सकते हैं आप, ये बालिका वीनस चौधरी है, जिसने कि इंटरमीडिएट में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। और जो ये बालिका है, इसने हाई स्कूल की टॉपर है। ये आप देख सकते हैं, इनका माल्यार्पण कर मुंह मीठा करवाया जा रहा है। सर चौधरी जी, इतना परसेंट लाने के लिए क्या करना होता है, जरा औरों को भी बता दो। कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब साल भर की पढ़ाई होनी चाहिए एक दिन में, क्योंकि नहीं आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, नहीं आपको बहुत कुछ बिगड़ सकता है। सर ज्यादा कुछ नहीं, बस मेहनत चाहिए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर। आप देख सकते हो, मतलब सरकारी स्कूल से हमारे जिले में टॉप किया वीनस ने। तो जितना टीचर करेंगे और उसके साथ साथ अगर स्टूडेंट करेगा तो फिर काम बनेगा, वरना एक ही साइड का होगा तो नहीं हो पाएगा ना। खुशी, कितनी खुशी होती है जब कोई रिपोर्टर आपके मुंह के सामने माइक रखता है। सर खुशी तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत सम्मान की बात है, वो भी स्कूल के लेवल पे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को और मेहनत करनी चाहिए थी। जितने मेरी आय है उससे ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद। यहाँ टॉप कैसे में करती है सर? नहीं, वो तो वो बच्चों की बात होती है ना। वो लड़कियां जितनी ज्यादा मेहनत करती है, लड़के ज्यादा मेहनत करते हैं वो। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और मैं इस समय मौजूद हूं अटल उत्कृष्ट स्वामी सच्चिदानंद राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में। और ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं, आज स्कूल का माहौल कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। जो अध्यापक चेयरों में हुआ करते थे, आज वो खड़े हैं और उन चेयरों पे वो बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है, जनपद का नाम रोशन किया है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की मेरिट लिस्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन अपना दिया है। और उसी का नतीजा आज ये है कि आज अध्यापकों के स्थान पे ये बच्चे बैठे हुए हैं। इन बच्चों को आज सम्मानित किया जा रहा है विद्यालय में। मैं इन सारे बच्चों से बातचीत करूंगा, किस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रही है, किस तरीके से इन्होंने मेहनत की है। क्योंकि परीक्षा हजारों बच्चों ने दी, लाखों बच्चों ने दी, परंतु उत्कृष्टता का जो एक मापदंड है वो इन्होंने प्रदर्शित कर खुद को साबित किया है। और इसीलिए कहते हैं कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती है और मेहनत का ही नतीजा है कि हजारों बच्चों में से कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि इस सम्मान के हकदार होते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये बालिका वीनस चौधरी है, जिसने कि इंटरमीडिएट में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और उसका सम्मान कर रहे हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य। और अब जो ये बालिका है, इसने हाई स्कूल की टॉपर है। ये आप देख सकते हैं, इनका माल्यार्पण कर मुंह मीठा करवाया जा रहा है। असवाल जी, आप बनाते रहो। सर जो डाले रहो अभी नहीं, अभी डाले रहो। उनको डाले रखो, अभी नहीं, अभी डाल के रखो, थोड़ी देर फोटो होगी ना। यहाँ दे दो निकाल करके ठीक है, ठीक है भाई। असवाल जी को बोलना, असवाल जी को तो मैं इन बच्चों के साथ बातचीत करूंगा।
पहले मैं वीनस से बात करूंगा। वीनस ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। वीनस, अपने आप बताइए, आप कितना परसेंट मार्क्स है? कितना परसेंट मार्क्स है? मेरे 96.9 6% बने। इतना परसेंट लाने के लिए क्या करना होता है, जरा औरों को भी बता दो। से कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब साल भर की पढ़ाई होनी चाहिए एक दिन में, क्योंकि नहीं आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, नहीं आपको बहुत कुछ बिगड़ सकता है। अगर आप साल भर पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी है, तो बस वही चाहिए सर। बहुत ज़्यादा कुछ इतना एफर्ट एटलीस्ट बोर्ड्स के लिए नहीं करना पड़ता है, साल भर की कंसिस्टेंसी। अच्छा, जैसे कई बच्चे कहते हैं ना कि दिन रात पढ़ना पड़ता है, इतना लाने 90 क्रॉस करने के लिए रात दिन पढ़ना पड़ता है, कीड़ा बनना पड़ता है, क्या ये सच है? नहीं सर, मतलब ऐसा रात दिन पढ़ने वाला तो सच नहीं है, क्योंकि मतलब ये ऐसा टाइम है ना कि आपको जितना अपने आप को बहुत ज्यादा वो करोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे बहुत जल्दी। तो ये जरूरी है कि आप पढ़ाई करो, ऑब्वियसली रोज पढ़ाई करनी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ी बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज, जरूरी है कि आप फालतू की चीजों में ना व्यस्त हो। अगर आप अच्छी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो तो हो जाता है। अच्छा, हर किसी का एक ही सवाल रहता है जो टॉपर बच्चे होते हैं कि आगे जाकर क्या करोगे? सर फिलहाल मैंने ये सोचा कि मैं नीट की प्रिपरेशन करूंगी और मेडिकल फील्ड में जाऊंगी। यस सर। उसके लिए पूरी तैयारी है? तो फिलहाल 2 साल की तैयारी तो करी है, अब अच्छा। आगे देखते हैं, अच्छा ही होगा। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आयशिका है। अच्छा, कितना परसेंट है आपका? सर 83.06। क्या करना होता है उसके लिए? मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा। सर ज्यादा कुछ नहीं, हाँ। बस मेहनत चाहिए। हाँ। और सर बस मतलब टीचर्स मतलब मुझसे बहुत साथ दिया है, पर फिर भी उतना एफर्ट नहीं कर पाई कि जितना एक्सेप्ट करा था लाने की। सर अच्छा, खुश होके पेपर देने में नंबर ज्यादा आती है या टेंशन लेके पेपर देने में नंबर ज्यादा आती है? सर जब पेपर तो हुआ था उस टाइम तो खुश होके दे के गए थे, और आए भी खुश होके थे कि मतलब बहुत अच्छा गया है, बट जितना एफर्ट करा था उतना नहीं आ पाया। कितना सोचा था आपने? सर 90 प्लस सोचा था। अच्छा, क्या इससे संतुष्ट नहीं है? सर तो अभी तो ये पहली परीक्षा है है ना? इससे आगे भी तो परीक्षाएं हैं। सर आप 12th में करेंगे। हाँ, तो मैं कुछ और बच्चों से भी बात करूंगा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी, क्या है आपका जो परसेंटेज है? सर मेरी 86%। आपसे भी मेरा वही सवाल है, क्या करना है? जो और बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? सर बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने मन पे कंट्रोल करो, क्योंकि अगर तुम वो कर सकते हो तो तब तुम पढ़ाई भी कर सकते हो, और चीजें जो तुम करना चाहते हो, जरूरी नहीं पढ़ाई के फील्ड में, पर अगर और फील्ड में भी तुम जाना चाहते हो, अगर तुम अपने पे कंट्रोल कर सकते हो तो तुम हर चीज में अच्छा बन सकते हो। अच्छा, एक सवाल मेरा है, अक्सर जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं वो सोचते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं, हालांकि विद्यालय होते हैं, वहाँ के बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं पढ़ने में, सरकारी स्कूलों में लोग बच्चों को नहीं भेजते हैं, क्या ऐसा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर। आप देख सकते हो, मतलब सरकारी स्कूल से हमारे जिले में टॉप किया वीनस ने, तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वो बच्चे पे डिपेंड होता है। और हाँ, माहौल का भी होता है कि किस माहौल में बच्चा कैसे कर रहा है, पर खुद की भी अपनी भी वो होती है, मतलब कि वो बच्चा कितना कर रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आयुषी बर्तवाल है। कितना परसेंट है आप? सर मेरा 94% है। अच्छा, पढ़ाई के लिए जो बच्चा है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, टीचर्स का कितना योगदान होता है? सर ये तो डबल रोल है ना, मतलब जैसे टीचर को भी उतना ही करना पड़ता है जितना स्टूडेंट को करना पड़ता है। जितना टीचर करेंगे और उसके साथ साथ अगर स्टूडेंट करेगा तो फिर काम बनेगा, वरना एक ही साइड का होगा तो नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल, ये सही बात इस बालिका ने कही है कि यहाँ पे डबल रोल है। जितनी मेहनत बच्चे को करनी है उतनी ही मेहनत अध्यापक को भी करनी है, और जब ये मेहनत जुड़ जाती है तो उसका नतीजा आप ये ठीक मेरे सामने देख सकते हैं। ये उसी का नतीजा है जिसको मैं अभी कह रहा हूँ। आपका नाम क्या है? कशिश बुटोला। कशिश, आपका कितना परसेंट है? 87.5%। कितनी मेहनत की आवश्यकता है इसको अचीव करने के लिए? सर मेहनत तो अपनी है, बट मेरे हिसाब से ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए, आपको रटा नहीं मारना चाहिए। मैं जो है, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, वो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे, तो मुझे उतनी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, तो मुझे काफी अच्छा लगा जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, हमने एक चीज देखी है, कभी जो रट्टाबाज होते हैं ना वो भी टॉप कर जाते हैं। सर वो तो तुक्के का खेल है, अभी
उसने याद किया होगा, फिर वो 1 महीने के बाद भूल सकता है, बट जो कॉन्सेप्ट होता है सर वो थ्रू आउट चलता रहता है, उसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट, इसलिए कॉन्सेप्ट वाला आइडिया मेरे लिए बेस्ट है। तो जो रट्टा है वो शॉर्ट टर्म है और जो इस बालिका ने कहा है वो लॉन्ग टर्म है। आपका नाम क्या है बेटा? सर मेरा नाम काजल है। हाँ। काजल रावत। कितना % है आपका? सर 89%। क्या कुछ करते हो? इतना सारा जो ये अंक है ना, हमको तो 1 2 के बाद डर लगने लग जाता है। कोई 90, कोई 95, कोई 80, कहाँ से लाते हो इतना? सर हमें पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा कंसिस्टेंट होना चाहिए, हर एक लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उसके बाद सारी मतलब जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारे कम मार्क्स आता है, फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं होते एग्जाम में, तो तब कम आते हैं। लेकिन हमें कंसिस्टेंस होके उसके बाद लेक्चर के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बाद हम आसानी से टॉप कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम खुशी रावत है और मेरी 75% आई है 12th में। खुशी, कितनी खुशी होती है जब कोई रिपोर्टर आपके मुंह के सामने माइक रखता है? सर खुशी तो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये बहुत सम्मान की बात है, वो भी स्कूल के लेवल पे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को और मेहनत करनी चाहिए थी, जितने मेरी आय है उससे ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट किया था। शायद मेरी मेहनत में थोड़ी कमी रही होगी, वरना सबसे ज्यादा इस स्कूल में टीचर जो है सपोर्ट करते हैं। हमेशा ये टीचर्स हमें याद आते हैं, चाहे रिजल्ट के टाइम पे भी इनकी हर एक बात याद आती रहती है। बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो हमें पढ़ाते हो चाहे नहीं पढ़ाते हो। थैंक यू। अच्छा, आप देख रहे होंगे मैं अभी तक खाली बालिकाओं से बातचीत कर रहा था, और अगर बीते वर्ष की बात करूं तो पूरे प्रदेश में बालिकाओं का ही दबदबा रहा था, और इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में भी बालिकाओं का ही दबदबा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि चलो इन 3 बच्चों ने तो कम से कम इज्जत बचाई। बेटा, इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ आप 3 ही दिख रहे हो। जी सर मेरा नाम आकाश पवार है। हाँ। सर इसमें तो वो बच्चे की मेहनत पे निर्भर करता है कि वो कितनी पढ़ाई करेगा, और टीचर की मेहनत के साथ बच्चों को अगर वो अच्छी परसेंटेज लानी है तो बच्चों को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें पढ़ाई को किसी बोझ की तरह नहीं लेना पड़ेगा, उन्हें पूरे मजे के साथ उसे पढ़ना पड़ेगा, तभी उनकी समझ में आएगा। अच्छा बेटा, एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, और जब मैं स्टूडेंट था तब भी नहीं आता था, लड़कियां टॉप कैसे में करती है? सर नहीं, वो तो वो बच्चों की बात होती है ना, वो लड़कियां जितनी ज्यादा मेहनत करती है लड़के ज्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ऋषभ भट्ट है। हाँ, ऋषभ, कितने में आप हो और क्या परसेंटेज आपकी है? सर मैं 11th में हूँ, 78.2 है मेरी परसेंटेज। कैसा लग रहा है? गले में माला पड़ी हुई है, मिठाई भी थोड़ी देर पहले खाई थी। सर वैसे तो अच्छा लग रहा है पर थोड़ी कमी है सर। अच्छा जी सर, वैसे ज्यादा करना चाहिए था, एक्सेप्ट किया था मैंने ज्यादा, पर आई नहीं उतनी। कहाँ रह गई ये कमी? सर ये मुझ में ही था कि सर ये कमी थोड़ा मैंने पढ़ाई में ध्यान। ये एक बड़ी बात है कि जो बच्चा स्वयं का आकलन करना सीख गया वही आगे जाकर बुलंदियों को पा सकता है, क्योंकि छींटाकशी हर कोई कर सकता है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कैलाश है। कैलाश, कौन सी क्लास में आप और कितना परसेंट आपका? मैंने 12th का एग्जाम दिए हैं और मेरी 84% आई है, और मैं खुश। किस तरीके से, क्योंकि 3 दिखाई दे रहे हो मुझे खाली, कहाँ कैसी मेहनत की कि इन बालिकाओं के बीच में आप भी खड़े हैं? जैसे मेहनत तो मतलब आपको स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग से आपको थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब अगर आप आधे घंटे भी करोगे डेली तो आपका आधा घंटा कभी ना कभी 1 घंटे में तो बदलेगा ही। तो वैसे वैसे करके आपको अगर पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन करो। क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ लिया, मतलब अगर आप ऊपर से देखा और क्वेश्चन नहीं किया तो उसका मतलब कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपको तो करने आगे क्वेश्चन नहीं होते ना, और क्वेश्चन से आपको पता चलता कि आप कितने सही हो कितने गलत हो। तो चलिए, मैं कुछ और बच्चों से भी बात करूंगा, और आज मैं अध्यापकों से इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है पूरे वर्ष भर की, वो परफॉर्मेंस आज बातचीत कर रही है। क्योंकि मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं प्रत्येक अध्यापक से बातचीत कर सकूं और उनके विषयवार परफॉर्मेंस जान सकूं। आपका नाम क्या है बेटा? सर मेरा नाम पायल नेगी। पायल, कौन सी क्लास में आप हो और क्या परसेंटेज आपका? सर मैं 12th क्लास में हूँ और मेरी परसेंटेज 94 बनी है। 94। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ना। ऐसी ही जैसे अभी पहले कोई बता रहा था ना कि रट्टे वाली जो पॉलिसी है उसमें 94 नहीं आती है,
सर रटने में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्योंकि जो सीबीएसई के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो अगर सिर्फ रट सकते हैं तो उससे तो कुछ नहीं होना। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षा जगवाड़ है, मेरी परसेंटेज 78 है। आकांक्षा, खुश हो अपनी परफॉर्मेंस से? यस सर। या कुछ और इच्छा थी? सर 80 तक क्रॉस करने की इच्छा थी, पर 78। अच्छा चलो, जो इच्छा अब पूरी नहीं हो पाई वो आगे होगी? यस सर। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? सर हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। वही वाली मेहनत तो नहीं कि दिन रात उठे रहना है? सर नहीं, दिन रात तो नहीं, पर पढ़ाई पे एकदम ढंग से कंसंट्रेट करना है और क्या बोलते हैं, फालतू की चीजों से दूर रहना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी गैरोला है, मेरी परसेंटेज 79.6 है। Yes, sir। साक्षी, ये तमाम बच्चे यहाँ हैं और आप भी इससे पहले जब क्लास के और बच्चों के साथ बैठे रहे होंगे, कई बच्चे आपके साथ रहे होंगे, मगर आप लोग ही सेलेक्ट हो पाए इस माला के लिए, क्यों? सर उन बच्चों का उतना ध्यान नहीं है, वैसे हमारी तरफ से तो सब बच्चों ने ठीक किया है, पर कुछ बच्चों ने ज्यादा मेहनत की होगी तो उनकी ज्यादा परसेंटेज आई। ऐसा भी नहीं है कि उन बच्चों ने मेहनत नहीं की है, पर उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की होगी जितना उनको लाना चाहिए। हमारी भी परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं है, पर जितनी हमने सोची हुई थी, फिर भी हमारे मतलब इतना तक किया हुआ है ताकि हम इस माला के उस तक पहुँच पाए। चलिए, आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम तनुजा सकलानी है और मेरी परसेंट 79.6% है। अच्छा, खुश हो अपनी इस परफॉर्मेंस से? यस सर, खुश है। आगे कुछ और आशा है? आशा तो बहुत सारी है, पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत की बहुत ज़रूरत है। और जो हम यहाँ अभी खड़े हैं इसके सारे इसमें सिर्फ हमारा योगदान नहीं है, इसमें हमारी फैमिली है, हमारे सर लोग हैं, हमारे प्रिंसिपल सर हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत है इसमें सिर्फ सफलता का नाम हमें नहीं, टीचर लोगों सबको दिया जाए। अच्छा, मैंने अक्सर सुना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है, क्या सच है ये? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। तो चलो, मैं अब विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से बातचीत करूंगा। सर, बड़ी खुशी होती है जब आपके विद्यालय के कैंपस में इस तरीके की प्रतिभाएं दिखती हैं। जी सर, जो है ये सब बच्चों की खुशी जो है, हम सबकी मेहनत भी है, लेकिन बच्चों का इसमें योगदान बहुत रहा है। बच्चों ने, हमारे टीचर्स तो सारे बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाते हैं और जो है सारे बच्चों को मतलब जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अब इससे पहले आपने बच्चों से एक प्रश्न पूछा था कि जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें छात्राओं का जो है परसेंटेज पास का और चाहे वो मेरिट में आने का वो बेहतर रहा है। तो मेरा जो मानना है उसका कारण यही है कि ये जो बच्चे लड़के हैं ना, इनका जो माइंड है डाइवर्ट रहता है, ये दूसरे कामों में और व्यस्त रहते हैं जो इनको उस समय नहीं करना चाहिए। और लड़कियां हमारी जो है ना, इनको अपने घर के काम और विद्यालय की पढ़ाई से ही ताल्लुक रहता है, इसलिए इनका बेहतर परफॉर्मेंस हो रहा है। सर, ये कहीं सरकार की वजह से तो नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हर कोई कह रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे नहीं, बेटों का कहीं नाम नहीं है। ना, जब हमारे जो कॉपियां जाती है ना, उसमें कहीं नहीं लिखा रहता कि बेटी है कि बेटा है। वहाँ कहीं लड़का लड़की का फर्क नहीं दिखता है, वहाँ तो रोल नंबर है बस, वहाँ तो स्कूल भी नहीं दिखता है। हमारा तो जो सीबीएसई के पैटर्न है उसमें केवल जो है उसमें तो और कोड जाता है, रोल नंबर भी गायब, कि कोई जो सोर्स लगा ले, कोई कुछ कर ले और बढ़वा ले नंबर, ऐसा नहीं है ना। ये तो जो है मतलब जो सोच रही होगी, पहले लोगों का ये था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, तब ये सरकार ने किया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन जो बेटियों का परफॉर्मेंस देखिए आप, उन्होंने अच्छा किया है तो आज संख्या में ज्यादा देखिए। वास्तव में जो सरकार ने नारा दिया है, बेटियां उस पर खरा उतर रही है। बिल्कुल सर, देखो आप जो है खरा उतर रहे हैं और आगे भी करेंगे। थोड़ा बच्चों को, लड़कों को भी सोचना चाहिए। अगले साल के हमें विश्वास है कि अगले साल जब हम यहाँ पर आपके साथ इंटरव्यू कर रहे होंगे तो उस समय लड़का होगा टॉपर। मुझे पूरी उम्मीद है एक लड़का यहाँ पर खड़ा होगा जब आप टॉपर की जो है लिस्ट में देखेंगे। वो कर रहा है, अभी मेहनत दिख रहा है हम सबको। और जो है पिछले, हमें तो पूरी उम्मीद थी जो है इससे वीनस से, और जो है उसने वीनस ने जो है उस
हमारी उम्मीद को खरा जो है किया है जो है। तो वो तो हम जो 2 साल जो है बच्चे के साथ रहते 11th और 12th में, और या 9th और 10th में, या जो 6th से हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन लेते, वो तो नीचे से दिखता है। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वो वाला चरितार्थ जो है होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई टॉपर बन गया। ये मेहनती बच्चे थे, हम साल भर जो है हमारी आशाएं थी ये कुछ करेंगे, और करा उन्होंने। हाँ, ये जरूर हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे जिनसे हमें एक्सपेक्ट नहीं थे, उन्होंने भी कर दिया, वो छुपे रुस्तम निकले, तो ऐसा भी हुआ।